बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ शिनवाड़ी कढ़ाई की रेसिपी लेकर। इसको बनाना है बहुत आसान और बहुत जल्द ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ले लेना है घी और उसमें डाल लेनी है 2 इलायचियाँ और एक दालचीनी। 2 छोटी इलायची डालेंगे और एक बड़ी इलायची डालेंगे। अब आप इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट आपने बहुत फाइन बनाना है, जैसे कि आपको इस वीडियो में भी नज़र आ रहा है। मेरे ख़्याल में सबसे आसान कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली जो कढ़ाई है ना, वो ये शिनवाड़ी कढ़ाई ही है। और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें बीफ शामिल कर देंगे। बीफ को आपने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है इसके अंदर, कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं कि कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो हमने दालचीनी और इलायची इसमें ऐड की है, इससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको फ्राई कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा नहीं, इसको गलाने के लिए जितना पानी लगता है उतना आपने इसमें शामिल कर देना है। हमने अभी तक इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया। तो अब हम इसमें जो है वो टमाटर जो है ना, वो हम 2 पीस करेंगे, उनको मतलब सेंटर से कट करेंगे और इसके ऊपर जो है वो सारे टमाटर रख देंगे। उनको छीलना नहीं है, उनको काटना नहीं है, बस 2 पीस करने हैं और उनको रख देना है। और गोश्त के गलने तक तो टमाटर तो बिल्कुल वैसे ही उनका मतलब पेस्ट ही बन जाएगा। और बाद में छिलके आपने उनसे निकाल के तो अलग कर लेने हैं और टमाटर का जो है वो अच्छे से आपने पेस्ट बना लेना है। गोश्त को हमने 30 से 40 मिनट कढ़ाई में लगाए थे और हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम टमाटर का जो है वो अच्छे से इसको मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी और काली मिर्च का पाउडर और नमक भी। नमक मैंने थोड़ा सा पहले भी ऐड कर लिया था जब हम बॉईल करने लगे थे, ताकि अच्छे से गोश्त में जो है वो नमक को रच जाए यानी मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं और काली मिर्च हमने 1 टेबल स्पून भर के ऐड की थी, क्योंकि सिर्फ हमने वही ऐड करनी है, तो उसी से जो है वो टेस्ट हमारा आएगा मिर्ची का जो होगा। तो अब हम इसमें इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो स्टेप है इसका। फ्राई करने के बाद अब इसमें दही ऐड करेंगे। हमने यहाँ पूरा एक कप भर के जो है ना, एक बाउल भर के हमने दही ऐड किया था। आप इसमें कम दही भी ऐड कर सकते हैं। दही को ऐड करने के बाद आपने इसका जो है वो दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क करना है और उसको दही में भी इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। दही में जब आप इसकी बुनाई करते हैं, ये बेसिकली एक पठानों की रेसिपी है, ये पेशावर में ज़्यादा बनती है और इसको इसीलिए जो है वो पेशावरी शिनवारी कढ़ाई भी कहा जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो दही जो है वो उसका पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी अच्छे से कुक भी है और फ्राई भी हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें और धनिया जो है वो ऐड करेंगे। अदरक भी ऐड कर सकते हैं हम इसमें, अदरक जो है वो लास्ट पे शामिल करेंगे। ठीक, लें जी, मज़ेदार बीफ शिनवाड़ी कढ़ाई हो चुकी है तैयार। 15 मिनट बॉइलिंग के या 20 मिनट निकाल के इसको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगे हैं कि बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर फॉलो करें। आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है और मसालेदार है। बीफ भी बहुत अच्छे से टेंडर हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट लुक दे रहा है और बहुत मज़ेदार है। आप भी ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये इसमें इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और ये बनती भी बहुत मज़ेदार है। और ये पेशावर की बहुत ही मशहूर सौगात है, मशहूर शिनवारी कढ़ाई है। आप इसको और नान या रोटी के साथ इसको एंजॉय करें। आपके गेस्ट भी आए हों तब भी आप इसको बना सकते हैं और वैसे भी आप इसको बना सकते हैं। ईद पे तो ये बहुत ज़्यादा बनाई भी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई डेली आने वाली रेसिपीज़ को फॉलो करें और ट्राई भी ज़रूर करें। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। मौसम बहुत ख़राब चल रहा है और बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है और तंदुरुस्ती एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।